शक फांसी से बड़ी सजा है। तुम्हारी जिद थी वो और तुम्हें ये डर था कि वो किसी और के पास चली जाएगी। हमशा ने जो है वो पहले मिसलीड किया बिलाल अब्दुल्ला को। बिलाल अब्दुल्ला को लगा कि मैं इसको देख के रोज टूटूंगा। एक तरफ लाहौर है, एक तरफ तुम्हारा शौहर है। बैठो, लिखो रिजाइन। कैन यू इमेजिन, मैं बीवियों की तरह बैठ के तुम्हारा घर आने का इंतजार करूंगी। कल तुम उठोगे तो तुम्हारे लिए एक नया सूरज मुंतजिर होगा। ये का जो ड्रामा था ना, उसमें इस दफ़ा की इस एपिसोड में, इन 2 एपिसोड्स में मुझे इसके बहुत सारे डायलॉग्स बहुत अच्छे भी लगे। जैसे कि वो वाला डायलॉग था ना कि शक फांसी से बड़ी सज़ा है, इंसान रोज़ फांसी पे चढ़ता है, रोज़ उसकी लाश उतारी जाती है। यार वाक़तन इंसान जब शक करता है ना किसी के ऊपर, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो बिना किसी लॉजिक के शक किए चला जाता है। और मुझे दानिया का ये वाला डायलॉग जो है ना, जिसमें वो कहती है कि ऐसी लड़की जिस पे तुम शक कर रहे हो तो उसको तुमने क्यों रखा हुआ है। बहन, तू जो है वो रोज़ाना अम्मार के साथ तो जो है वो बाजमात नमाजें पढ़ती है ना। नहीं, लेकिन मुझे दानिया की वो वाली बात बिल्कुल ठीक लगी जब उसने बोला कि तुम्हारी जिद थी वो और तुम्हें ये डर था कि वो किसी और के पास चली जाएगी और तुम उसको हासिल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि तुम किसी और को उसको देना नहीं चाहते थे। और अब मेरे हिसाब से इट्स इनफ कि 4 महीने तुमने उसके साथ गुजार लिया, अब बस। अच्छा, मुझे लगता है कि यार जो असल कहानी है ना, उसमें सबसे बड़े जो कल्प्रिट है ना, वो ये बिलाल अब्दुल्ला और हमशा हैं। हमशा ने जो है वो पहले मिसलीड किया बिलाल अब्दुल्ला को हैं, और इसको भी सदफ को भी, और अम्मार को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चा दिखाया कि हाँ ये बेचारा बच्चा खुदकुशी कर लेगा, मर जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला ने क्या किया, उल्लू के पट्टे ने सदफ को कहा कि नहीं तुम फौरन शादी कर। भाई शादी फौरन क्यों करवाई? अगर वो सिर्फ एंगेजमेंट कर लेते तो हो सकता है कि उनको एक दूसरे के रंग ढंग नजर आ जाते। बिलाल अब्दुल्ला को लगा कि मैं इसको देख के रोज टूटूंगा और मुझे वो होगा कि मैं जॉब छोड़ के चली गई थी। नहीं, मैं तो ये था कि वो मेरे सामने आती रहेगी तो मुझे होगा कि मैं इससे शादी, कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं इन दोनों की शादी करवा देता हूँ जल्दी, ताकि कोई मसला ही ना आए इनके। और भाई तो शादी क्यों करानी थी? मैं एंगेजमेंट करा देता, कुछ और करा देता। बिलाल अब्दुल्ला रिलेशनशिप एडवाइजर नहीं है ना, इतना अक्लमंद थोड़ी है। बिलाल अब्दुल्ला वही था ना, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब दीवाना बना हुआ था और मजीद दीवानियां कर करके दिखा रहा है। वो वाला सीन जिसमें वो उसको रोकता है उठ के जाने से, उस सीन की भी समझ में नहीं आई। और कितनी पागल जाहिल औरत है सदफ, जाके जैसे उसकी माँ ने कहा था ना, एक तरफ लाहौर है, एक तरफ तुम्हारा शौहर है, एग्जैक्टली जाके बिलाल अब्दुल्ला के सामने जब रिजाइन करती है तो एक यही सेम वर्ड्स बोलती है। उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। नहीं, मुझे इसकी तुक समझ नहीं आई। इतनी मतलब ये अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखो तो ये इतना एक इनडिसेसिव किस्म की चीज़ है। आप पहले कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगी, फिर आप कह रहे हो मैं जाऊंगी, फिर आप कह रहे हो मैं नहीं जा सकती। आई एम सॉरी सर, अगर आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं तो बता दें, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। अच्छा, बिलाल अब्दुल्ला यहाँ अपने कैरेक्टर से बड़ा आउट हो गया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, एकदम से जा रहा, उसे रोक रहा है, तुम नहीं जा सकती, बैठो, लिखो रिजाइन। फिर उसकी चेयर के पीछे आके खड़ा हो गया। मतलब आप उसके बॉस हो, आप क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा क्रिंज हो गया। और पता है तुम्हें, वो एक सीन जो है ना वो 10 मिनट का था। कैन यू इमेजिन, मैंने पूरा उसको काउंट करके देखा। लेकिन जो भी कहे, दानिया की लॉन्जरी जो है ना वो इसके अंदर कांस्टेंट थी। नहीं, एक सीन में नहीं थी जिसमें वो उसको लेके जाती है। तो बाहर भी अब लॉन्जरी पहन के जाएगी तो क्या ही होगा। लेकिन भाई मैं तो ना, मुझे दानिया के कैरेक्टर से इतनी नफरत। अब तुम घर आओगे, मैं तुमने घर से गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बीवियों की तरह बैठ के तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगी। चमाट मारो। मुझे तो सुबह वो जो कह रही है तुम आज यहाँ सो जाओ, कल तुम उठोगे तो तुम्हारे लिए एक नया सूरज मुंतजिर होगा। ये यहाँ से निकलेगा सूरज। मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे और आंटी ने जो बोला ना, इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। लगता है खलीलुर रहमान का एक बहुत बड़ी फैन खलीलुर रहमान ने खरीद लिया है आपको। नहीं, खलीलुर रहमान ने मुझे नहीं खरीदा, मगर तुम लोगों ने शायद वो सुना नहीं था जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनके ऊपर अल्हाम होता है, सारी चीजें जो है ना वो ऊपर से उतारी जाती हैं, तो इसीलिए तो मैं उस पर कहना चाहूंगी कि अल्लाह मियां उनको बोलते होंगे कि आप अपने कैरेक्टर्स को लॉन्जरे पहनाया और उनको बोलने कि इसके घुटने पे सर रखनी है, आप रखना है। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बिलाल अब्दुल्ला, वो जो हमशा और बिलाल अब्दुल्ला का सीन है, बार मुंह में घुस रहा है। सेंसर बोर्ड कहाँ है? सेंसर बोर्ड वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा। और वो असल में खलीलुर रहमान के सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई दरिंदा दर नहीं मार सकता, कुछ नहीं हो सकता। और हमशा फराज वाले सीन का क्या तुक थी? अच्छा, मुझे ये लग रहा है वो ना उसको जाने देना चाहती है ना उसको अपनाना चाहती है। उसको लग रहा है कि उसे मोहब्बत की बद्दुआ लगी है, तो वो मोहब्बत को
जाके मना रही है कि तुम मुझे ओह! माफ कर दो, मुझसे बद्दुआएं हटवा लो। यार वैसे मुझे ये वाला सीन अच्छा, वो वाला डायलॉग अच्छा लगा। तुम जब वो अम्मार को कहती है ना दानिया, तुमने मोहब्बत को गाली दी है, मोहब्बत ने तुम्हें गाली दी है, हिसाब बराबर हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे जो है ना वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हो। कसम से मुझे इस ड्रामे में ना कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे 3-4 बच्चे जो है ना उनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं, जिंदगी को और उन्होंने वो गेम भला जो लिया है। सदफ आई है दानिया के घर और उसने आके उसके ओह! बालों से पकड़ के और से पटाख थप्पड़ मारा। बालों से ओए नहीं होए पकड़ा था, होए उसके होए। कॉलर से पकड़ा था, उसने ऐसे पकड़ा। बालों से पकड़ा था, बालों से उसके यूं पीछे उसका जूड़ा था, उसका जूड़ा पकड़ के पटाख उसके मुझे मुंह लगा पे उसके थप्पड़ मारा। कॉलर से उसे ऐसे उठाया। और जब वो वापस उसको, जब अम्मार उसको रोकता है, वो पकड़ के पलट के दोबारा दानिया उसको थप्पड़ मारती है ना, उफ मेरे खुदाया। मुझे लगता है कि वो उसके लिए एक सेल्फ रियलाइजेशन सीन होगा कि अब उसको पता लग गया है कि बिलाल, उसके अम्मार ने उसको पकड़ा हुआ है और वो दानिया उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है बैठी हुई होती देखिए है अच्छा, सोच के। इसमें भी अम्मार का कोई कसूर नहीं है। अगर अम्मार ने उसका हाथ पकड़ा था, उसने उसको रोकने के लिए पकड़ा था, दानिया ने उस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया और उसको चमाट मारा। दानिया तो है लू की पट्टी बेगैरत औरत है। मुझे ये समझ नहीं आया कि सदफ ने थप्पड़ क्यों मारा दानिया को। तुम अपने बंदे को संभालो, तुम्हारा इंसान तुमसे देखो संभाल नहीं ताली रहा। 2 हाथ से बचती है। उसने अपने शौहर को भी पहले थप्पड़ मारा था ना मुझे घर पे, ऐसी अब उसने दानिया सिचुएशंस को में भी समझ मारा। नहीं आता। वो जो औरत होती है, जो थर्ड औरत है, वो तो है ही मनहूस, उसको हटा दो। लेकिन तुम्हारा तो उससे कनेक्शन नहीं है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम कंट्रोल कर सकती हो अपने बंदे को। जाओ 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मारो। जा रहे हो तीसरी औरत को मारी हो, लो मार पहले लिया। कौन सा उसने अपने शौहर को थप्पड़ मारा था तो उससे कोई फायदा हुआ? उसको पड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी अगर देखो, अब उसको पता लग गया है कि वो उसको चीट कर रहा है और सारी चीजें उसके बिल्कुल सामने है, फिर वो अपनी माँ की एक फजूल किस्म की एडवाइस को क्यों लिए जा रही है? क्यों नहीं उसके बम पे एक लात मार के उसको घर से निकालती, उसको कहती, क्यों नहीं कहती कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? क्यों नहीं उसको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उसको अवेल नहीं किया? शी इज स्टूपिड। मुझे तो उस पर हैरत हुई जब रिजाइन अमार को बताती है, ये रिजाइन आज घर वापस आ जाना, मैं समझूंगी तुम कहीं गए ही नहीं। अरे नहीं, और वो जो उसको कहती है कि यहाँ पे मेरे सामने उसको फोन करो, लिख के भेजो कि तुम उसकी बेशरम रफाकतों से रिजाइन कर रहे हो। क्या दुख थी इस सीन की? कितने पोएटिक अंदाज है अरे माशाल्लाह। बेशरम रफाकत, बेशरम रफाकतों से रिजाइन रोमांटिक कर। वर्ड लग अच्छा, रहा है। मुझे लगता है कि बेहतर ये होता कि वो उसी वक्त उसको साथ लेके जाती और जाके उसको कहती कि बस अब दी एंड हो गया है, पर नहीं हुआ दी एंड। अभी भी कहानी चले जा रही है। एनीवेज प्रोटेक्शन। हाँ यार, ये कब ड्रामा खत्म होगा? मैं तो तंग आ गई हूँ आई एम इससे। सो डन विद दिस ड्रामा। ये ड्रामा अब मुझे नहीं लगता है कि इट मेक्स सेंस एनी मोर। खत्म करो यार इसे। इसमें बेशक मैं चाहती हूँ सबको एंड में मार दो, सब कब्र में हो और हम एंड में सब मोहब्बत के गम में देवदास बने पी सब रहे हो। और बिलाल मुझे अब्दुल्ला ने दोबारा से ड्रिंकिंग करना शुरू कर दी। ये कैसी तौबा थी भाई? ये तौबा अल्लाह से की थी या लोगों से की थी? इसलिए तो कह रही हूँ दिस ड्रामा डजंट मेक एनी सेंस टू मी एनी मोर। इसलिए खत्म करो इसे।